उत्थानं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो रोए सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचर्मणो वं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता हे मिथ्यात्व धर्म नीच आत्म तरीनता सुखमय आत्म धर्म श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। अभी तक अपनी चर्चा 73 गाथा कि टीका और 73 गाथा दोनों पे हो चुकी थी। अब जो इसमें छोटे हुए जो विषय है जो अनुशीलन के हिसाब से अभी हम उसे देखते हैं। तो यह जिनागम की सबसे महत्वपूर्ण गाथा है। एक गाथा है जो जिनागम की सबसे महत्वपूर्ण गाथा है और जो पांचों ही परमागम में आपको मिलती है। और ये गाथा समय सार की सबसे महत्वपूर्ण गाथा है। इसमें क्या बताया गया है कि आत्मा आश्रवों से किस प्रकार से निवृत्त होता है। इसमें यह रामबाण इसमें रामबाण इलाज बता दिया है कि आत्मा आश्रवों से किस प्रकार निवृत्त होता है। तो पहले एक बार गाथा का पाठ करेंगे। अहमेखो खरु शुद्धो निम्ममोणानदंसन समग्गो तम मिठिरो तच्चित्तो सव्वे ए देखयम नेमि। तो अब ये जिनागम की सबसे समय सार की सबसे महत्वपूर्ण गाथा है। तो इसमें ऐसा क्या है कि ये सबसे महत्वपूर्ण गाथा है। तो इसमें जिनागम का सार भरा है। अब जिनागम का सार कैसे भरा है, क्योंकि 4 अनुयोग होते हैं और चारों अनुयोग में जो बात है तो किसकी बात है, जीव की ही बात है। तो इसमें अपने आत्म स्वरूप की बात की है। इसे यह जिनागम की समय सार की, जिनागम की तो दूसरी गाथा सबसे महत्वपूर्ण है, पर यह समय सार की सबसे महत्वपूर्ण गाथा है क्योंकि इसमें जीव तत्व आत्म तत्व की बात की गई है और इसमें आत्मा के अनुभव की विधि समझाई गई है। कैसे कि आत्मा को कैसे आत्मा दृष्टि का विषय की बात की गई कि मैं आत्मा शुद्ध एक मात्र अखंड चेतन आत्मा हूँ। और जो दृष्टि और इस गाथा में बताया गया है कि दृष्टि के विषयभूत, दृष्टि का विषय कौन, मेरा आत्मा और कोई आत्मा नहीं और कोई द्रव्य नहीं। और ध्येय के ध्यान के ध्येय रूप कौन, ध्यान किसका करना है। अब ये निश्चित करना है कि ध्यान किसका करना, पद का करना है, अन्य द्रव्यों का करना नहीं, मेरा ध्यान खुद का आत्मा का ध्यान करना है। और दूसरी पंक्ति में इसमें बताया है कि स्थिरता और ऋणता की महिमा बताई गई है। तो स्थिरता क्या है, ऋणता क्या है। स्थित आत्म स्थित होना ही आत्म अनुभव है और उसमें ऋण होना ही उसे प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय बनाना है। अब और फिर पहली पंक्ति में बताया गया है कि द्रव्य स्वभाव की बात है, अपने आत्म तत्व शुद्ध आत्मा की बात है। ऐसा नहीं है कि देखा जाए तो सभी इस रोग में जीव है भरे पड़े हैं। अब देखा जाए तो जो भगवान आत्मा है उसमें उसकी बात नहीं है, उसमें स्वयं मेरे आत्म तत्व की बात है। और फिर दूसरी पंक्ति में बताया गया है कि ये जो आत्मा है इसके आश्रय से जो यदि मैंने इस आत्मा का आश्रय किया तो उससे जो निर्मय पर्याय प्रकट होगी उसको बताया गया है। फिर पहली पंक्ति में बताया गया कि निज भगवान आत्मा को बताया गया है, निज भगवान आत्मा को, अन्य को नहीं। इसमें आप बोलो कि भगवान आत्मा तो आप सोचो कि अरिहंत सिद्ध है, तो नहीं, मेरी भगवान आत्मा में अहम बस एक भगवान आत्मा को बताया है। और फिर जो दूसरी पंक्ति है उसमें स्थिर और ऋण होने को बताया है कि स्थिर किस में होना है और ऋण किस में होना है।
तो किस और में विषय कषाय में नहीं होना है, मुझे अपनी आत्मा में ही लीन होना है, उसमें ही स्थिर होना है। और फिर अगला बताया गया फर्स्ट पंक्ति में कि नव तत्वों से भिन्न आत्म तत्व की बात है। अब नव तत्व कौन? नव तत्व में आत्मा भी आता है, मतलब आत्मा भी आता है, जीव भी आता है। पर जीव कौन सा जीव? मतलब जितने भी बाहरी जीव है वो मेरे लिए अजीव ही है। मैं बस अपनी आत्मा में ही जीव हूँ, बाकी सब मेरे लिए अजीव है। और बाकी जो जितने भी द्रव्य है उन सब को हटाकर मेरे आत्मा की तरफ दृष्टि मुझे बताया गया है। और जो दूसरी पंक्ति उसमें बताया गया है कि आश्रव बंध और पुण्य पाप के निरोधक संवर निर्जरा मोक्ष को बताया गया है। और हमने जैसे देखा था कि अहम की व्याख्या में कुछ शब्द आए थे, तो उनसे किसको भिन्न बताया गया है। हाँ, तो जो एक वर्ड आया था चिन्मात्र ज्योति, तो चिन्मात्र कौन? चैतन्य आत्मा में। तो इससे जितने भी द्रव्य है, तो इससे अजीव का निराकरण किया कि मैं अजीव नहीं हूँ, मैं एकमात्र जीव हूँ। फिर उसके बाद अगली बताया गया थी मैं और यह, तो यह मतलब मैं आत्मा, अन्य कोई जीव नहीं। मतलब मैं एक आत्मा, स्वयं आत्मा, अहम आत्मा, अन्य कोई दूसरा आत्मा नहीं, दूसरा जीव नहीं। और उसके बाद आया था कि प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष आत्मा। अब आत्मा सुन के आपको लगता है कि जो भगवान आत्मा है, भगवान बन चुके हैं, मतलब कार्य परमात्मा है, तो उन्होंने ही वे ही अपने जो आत्मा को जानते होंगे। हम तो जानते ही नहीं होंगे, हम कैसे जाने? तो जो आत्मा केवल ज्ञान गम्य तो है ही सही, और अनुभव गम्य भी है। मतलब मैं भी अपनी आत्मा को जान सकता हूँ, उसमें लीन हो सकता हूँ, उसमें स्थित हो सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो ही है, मतलब सबको अपनी आत्मा अनुभव में आ सकती है प्रत्यक्ष। केवल ज्ञान ऐसा लगता है कि ये तो अगम्य, आत्मा क्या है? ऐसा आत्मा सुन के ऐसा लगता है कि आत्मा तो अगम्य है, इसे तो अनुभव में रह ही नहीं सकते जब तक केवल ज्ञान नहीं होता। पर उससे पहले भी आत्मा अनुभव में आ सकती है, अनुभव गम्य है, प्रत्यक्ष गम्य है। और इसके बाद आया था कि अनंत, तो अनंत गुणात्मक है। आत्मा कैसी? अनंत गुणों का घनपिंड है। फिर इसके बाद अखंड आया था, तो अखंड आत्मा, मैं अखंड आत्मा। तो इससे बताया गया है कि मुझ में गुणों का भेद नहीं है और पर्यायों का भेद नहीं है। मुझ में किसी प्रकार के गुणों का भेद नहीं। अगर मैं गुणों का भेद करता हूँ तो मैं फिर अखंड नहीं बचूंगा। इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक द्रव्य दृष्टि के विषय को बताया गया है, पर्यायों को से पार बताया गया है इस प्रकार आत्मा को। फिर अगली बात आई थी कि हाँ, शुद्ध के इसमें पूर्व वक्ता ने इस पर बात की थी कि शुद्ध, तो मैं शुद्ध किस प्रकार हूँ कि सकल कारक चक्र की प्रक्रिया से पार हूँ, इससे मैं शुद्ध हूँ। तो अब कारक चक्र क्या है? तो जितने भी कर्ता कर्म करण, ये कारक चक्र है। तो कारक दो प्रकार के, निश्चय और व्यवहार। अब निश्चय कैसे? क्योंकि निश्चय में क्या, मैं अपनी आत्मा का करता हूँ, उसका भोगता हूँ, मैं अपनी आत्मा, मतलब ये हो गया निश्चय कारक। और जो व्यवहार कारक हो गया, मैं पर का करता नहीं हूँ, पर में, ये हो गया व्यवहार कारक। तो ऐसा क्या कि इसमें जो समझ में ऐसा आता है कि जैसे शुद्ध कैसे हूँ कि जो मेरे, और जो निश्चय कारक है उनको अभिन्न कारक भी कहते हैं, और जो व्यवहार कारक है उनको भिन्न कारक भी कहते हैं। तो जो मुझ में मैं अपना करता हूँ, तो ये तो शुद्ध हुआ ना? नहीं। यदि मैं अपने आत्मा में भी भेद खड़े करता हूँ कि मैं अपनी आत्मा का करता हूँ, ये मेरा कारण है, मतलब मैं ही मेरा कारण हूँ, मैं अपना अपादान हूँ, मैं अपना संप्रदान हूँ, तो इस प्रकार भेद खड़े कर दिए। और भेद खड़े करने पर अशुद्धता प्राप्त होती है, विकल्प आते हैं। तो इसलिए यदि मैं इसमें भेद खड़ा करता हूँ तो फिर अखंड आत्मा नहीं बचेगा, और इसमें विकल्प खड़े होंगे और राग होगा। इसलिए मैं एकमात्र इनो सब निश्चय कारक, व्यवहार कारक, इन्हों दोनों प्रकार के कारक, और जो ये कारक इसमें घटित होते हैं। एक बात ये आती है कि कारक क्या है? तो कारक है कि जो कारक पर्याय में ये कारक होते हैं। और मैं कौन हूँ? मैं तो द्रव्य आत्मा हूँ, द्रव्य स्वभाव वाला सिर्फ आत्मा द्रव्य तत्व हूँ, और मैं पर्याय नहीं हूँ। तो इसलिए मैं तो जीव हूँ, बस आत्मा हूँ, मैं द्रव्य स्वभाव वाला सिर्फ आत्मा हूँ। तो इसलिए ये कारक पर्याय में होते हैं। तो मैं तो सिर्फ ये, इसलिए मैं इन्हों से भी पार हूँ। अब दूसरा रीज़न ये है कि मैं कैसे, जो ये कारक होती है, कोई नई चीज़, जैसे नया कार्य कोई उसमें है तो वो उत्पन्न, उसमें ये कारक रखते हैं। कोई नई बात, कोई नया कार्य हुआ तो उसमें कारक घटित होते हैं। पर मैं तो कैसा हूँ? अनादि से हूँ और अनंत काल तक रहूँगा। तो मुझ में तो इसका कोई भेद ही नहीं है कि मैं तो अनादि से हूँ और अनंत काल तक रहूँगा, तो और
मैं तो कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं हूँ, मैं तो अनादि से ही हूँ। तो इसमें मेरा ये है कि मैं अखंड हूँ, और इसमें मुझ में ये जो निश्चय कारक व्यवहार कारक इससे घटित नहीं हो सकते। फिर अगली बात ये आई थी कि हाँ, हाँ, और इनों के माध्यम से ही आत्मा में भेद खड़ा होता है। अब जो अगले वक्ता ने निर्मम की बात की थी, पर जो निर्मम यानी क्या, मम यानी होता है मेरा। अब मेरा जो मेरा है, तो मैं अपना आत्मा मेरा है। अब जो निर्मम, जो मेरा नहीं है, अब जो मेरा नहीं है, अब जो मेरा है मैं उसका स्वामी हूँ, और जो मेरा नहीं मैं उसका स्वामी नहीं हूँ। तो इस प्रकार जो मेरा नहीं है, ऐसे आश्रववादी विकारी भाव जो मेरे नहीं है, तो मैं क्या, आश्रववादी विकारी भाव मेरे नहीं है, तो मैं उनका स्वामी नहीं हूँ, उन रूप परिणमित स्वामी पने रूप परिणमित नहीं होता हूँ। तो अब जो देखा जाए तो द्रव्य दृष्टि से तो देखा जाए तो क्रोध आदि जो भाव है ये आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं, और आत्मा देखा तो आत्मा में उत्पन्न होते हैं, पर ये क्या, पर के रक्ष से होते हैं, पर के निमित्त से होते हैं। इसमें पर की दृष्टि होती है कि पुद्गल की, इससे इन्हों को पुद्गल का भी कहा है। और अब जो आत्मा में मैं उनके स्वामीपन कभी भी परिणमित नहीं होता, मैं कभी भी परिणमित नहीं होता। क्या कहा, मैं कभी भी परिणमित नहीं होता। क्यों, सदाकाल त्रिकाल रूप से कभी इनों के रूप परिणमित। ये द्रव्य दृष्टि का विषय है कि मैं जो आत्मा है वे आश्रवाजित आदि जो विकारी भाव है उन रूप कभी परिणमित हुआ ही नहीं है। और जो ये उत्पन्न हुए है तो इनों का कर्ता मैं कहा जाता हूँ। कैसे कर्ता कहा जाता हूँ, क्योंकि जो ज्ञानी को जितना राग होता है तो वह उसका कर्ता कहा जाता है। और जो अनुशीलन में बात रह गई थी वहाँ से बात करेंगे और आगे से कि हाँ, हाँ, तो जो जो ये आश्रव भाव है इनों में एक वर्ड आया था कि विश्व रूप। तो विश्व रूप क्या, अनेक प्रकार के जो आश्रव भाव है, ये जो आश्रव भाव है इन रूप में कभी भी परिणमित नहीं होता हूँ, मैं इनका स्वामी नहीं हूँ। अब आपको लगा होगी कि ये सभी भाव आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं, तो मैं तो उनका स्वामी होना चाहिए, मैं इनका स्वामी हूँ ना। फिर आत्मा में उत्पन्न है तो मैं तो इनका स्वामी होना चाहिए। और एक बात आपने ये कह दी कि ये आत्मा, ये जो द्रव्य दृष्टि के विषय में कभी भी प्रवेश नहीं करते, तो ये तो विरोधी बात हो गई कि आत्मा के है भी और आप बोल रहे नहीं भी है। तो जो पर्याय तो मलिन ही होती है उसमें, तो मतलब आत्मा उसका कर्ता बनता है। फिर बात आती है उससे विपरीत, तो अब मैं किसका करता हूँ, मैं इनों के स्वामी पने तो मैं कभी भी परिणमित नहीं होता हूँ। अब मैं किसका स्वामी पने में परिणमित होता हूँ, तो जो मेरे ज्ञान स्वभाव रूप से परिणमित होना ही मेरा कर्म है। ज्ञान स्वभाव का ही स्वामी में हूँ, उसका कर्ता भोक्ता में हूँ। विकारी भाव का स्वामी भी नहीं हूँ, उसका कर्ता भोक्ता भी नहीं हूँ। और पर पदार्थों का स्वामी या कर्ता भोक्ता तो मैं हूँ ही नहीं, परंतु अपनी आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकारी भाव का भी कर्ता भोक्ता, पुण्य पाप के परिणामों का भी स्वामी और कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ। इस प्रकार के भावों से परिणमित होना ही आत्मा का कर्म है, और इसी कारण वह निर्मम है। अब एक गुरुदेव का उदाहरण आता है कि इन विकारी भावों का स्वामी मैं नहीं हूँ। और एक और बात आती है कि मैं इनके स्वामी पने कभी परिणमित नहीं होता, तो मैं इन विकारी भावों का अभी वर्तमान में भी स्वामी नहीं हूँ, और कभी त्रिकाल, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य कभी भी इन रूप में होता ही नहीं हूँ। और जो साइक सम्यक दृष्टि है, तो हाँ, तो उसको जो साइक सम्यक दृष्टि, उससे भी उसके बाद राग होता है। तब जो राग है तो क्या वो उसका होगा, नहीं, वह राग रूप कभी परिणमित ही नहीं होता है। जैसे कि मैं हूँ तो मुझे फिर राग तो है, पर वह क्या उस राग को अपना नहीं मानता है कि ये मेरे करने योग्य है, ऐसा कुछ नहीं मानता है कि ये उपादेय है, ये करने योग्य है, इन्हें मुझे करना चाहिए, इससे मुझे कुछ फायदा हुआ, ऐसा कुछ नहीं। इस प्रकार जो साई सम्यक दृष्टि है उसे भी राग तो होता ही है, पर वह उसका स्वामी रूप परिणमित नहीं होता है। फिर अगली बात आती है कि जो ये आपने ये तो कह दिया कि विकारी भाव है तो ये तो मेरे नहीं है, और जो निर्मल पर्याय उत्पन्न हुई तो ये इसका स्वामी कौन है, तो इसका स्वामी मैं हूँ। अब इसका स्वामी मैं हूँ तो जो ये दृष्टि का विषय है, तो दृष्टि का विषय में भी ये क्या, ये जो निर्मल पर्याय का स्वामी मैं हूँ तो ये क्या उसमें शामिल है, नहीं। तो दृष्टि के विषय में ये जो निर्मल पर्याय है ये भी शामिल नहीं है। पर जो ये निर्मल पर्याय है इनों का कर्ता कौन है, तो इनों का कर्ता स्वामी मैं ही हूँ। कैसे, क्योंकि ये जो
निर्मल पर्याय है, निर्मल पर्याय है। तो ये किसके दक्ष से उत्पन्न होती है? मेरे आत्मा निज स्वरूप के दक्ष से ही उत्पन्न होती है, इसलिए मैं इन्हों को करता हूँ। फिर एक बात उठती है कि प्रवचन सार में कहा गया है कि कर्तन, ऐसे कहा गया है कि जो रागादि विकारी भाव है उन्हों का कर्ता भी मैं हूँ, और आपने यहाँ पे क्या कहा कि मैं इनका कर्ता स्वामी आदि नहीं हूँ। तो बात यह है कि वहाँ पे कर्ता न ऐसे कहा गया है। तो रंगरेज का उदाहरण दिया गया है वहाँ पे कि रंगरेज जिस प्रकार रंग को, कपड़े को रंगता है तो वह उसका कर्ता कहा जाता है। जैसे कोई बिल्डिंग बनाने वाला है तो वो उसका बिल्डर, मतलब उसे क्या कहेगा कि ये मैंने बनाई है, ये मैंने कहा, मैंने करी है। उसी प्रकार जो ज्ञानी होता है उसको क्या राग तो होता है, पर वह कभी भी ये नहीं कहता कि ये मेरे है, ये मैंने किए हैं, इस प्रकार। और ये कभी भी ये मेरा कर्तव्य नहीं है। हाँ, मुझ में अभी है, अभी पर्याय में है, पर ये मेरा कर्तव्य नहीं, करने योग्य नहीं, उपादेय नहीं है, ऐसी मान्यता उसकी रहती है। और फिर आगे बात आती है कि हाँ, अब जो ये फर्स्ट में टीका में कहा था कि पुद्गल द्रव्य है स्वामी जिनका। अब जो ये आश्रवादी विकारी भाव है इनका स्वामी किसे कहा? पुद्गल द्रव्य को कहा। अब पुद्गल द्रव्य का स्वामी कहा तो यदि आप कहो कि ये जो विकारी पर्याय है ये पुद्गल द्रव्य के, ये विकारी भाव पुद्गल द्रव्य के, तो इससे तो आप स्वच्छंदी हो जाओगे। कैसे कि ये तो पुद्गल के है, मेरे है ही नहीं, मैं तो शुद्ध बुद्ध एक आत्मा हूँ, मुझ में तो कोई विकार उत्पन्न ही नहीं होता। तो फिर आप उसका उपाय भी नहीं कर पाओगे, उपाय कभी करोगे ही नहीं। और एक बात यह है कि फिर एक बात यह है कि उसका उपाय भी नहीं करोगे। और फिर जो ये विकारी भाव उत्पन्न हुए हैं तो ये किसके दक्ष से हुए? पद के दक्ष से हुए, पुद्गल के दक्ष से हुए, उसके निमित्त से हुए, इससे उसे वहाँ पे कर्ता कहा गया है। देखा जाए तो ये जो आश्रवादी जितने भी विकारी भाव है ये आत्मा और पुद्गल, इन दोनों की मिली जुली पर्याय है। और ये देखा है तो एक इसका आप ऐसा सर्वथा ऐसा नहीं कह सकते कि जीव के ही है या उसके पुद्गल के ही है। यदि आप इन्हों को जीव का कहते हो तो क्या फिर ये स्वभाव हो गया? अनादि से अभी मेरे साथ ये बंधे हुए है, पर यदि मैं इन्हों का जीव का ही कह देता हूँ तो फिर ये क्या होगा? स्वभाव होगा। और स्वभाव एक बार हो गया तो फिर वो कभी भी छूटने वाला नहीं है। यदि ये मेरे हो गए तो फिर कभी भी मैं इन्हों का नाश नहीं कर पाऊंगा, इन्हों का उपाय नहीं कर पाऊंगा। और शुद्ध जो पर्याय में द्रव्य से तो शुद्ध हूँ ही सही, पर पर्याय में कभी भी शुद्ध नहीं हो पाऊंगा। और फिर आगे यही बात आती है कि फिर अगला विशेषण था अपना कि नान दर्शन समग्र, ज्ञान और दर्शन से परिपूर्ण हूँ। तो ज्ञान और दर्शन से परिपूर्ण हूँ, तो यहाँ से पंक्ति पढ़ता हूँ मैं कि चिन्ह मात्र ज्योति का वस्तु स्वभाव से ही सामान्य विशेषात्मक होने से, सामान्य विशेष से परिपूर्ण होने से ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। तो आपने कहा हाँ, तो ये पंक्ति इतना पढ़ते से कि वस्तु स्वभाव से ही सामान्य विशेषात्मक होने से, तो यहाँ पे ये नहीं समझना है कि जो वस्तु जितने ही द्रव्य होते हैं वे कैसे होते हैं? सामान्य और विशेषात्मक होते हैं। कैसे होते? सामान्य विशेषात्मक होते हैं। तो वह बात यहाँ पे नहीं है। जो मैं हूँ आत्मा, मैं चिन्मात्र ज्योति हूँ, और जो मेरा स्वरूप है, स्वभाव है, कैसा है? जानने देखने रूप है। अब जानना देखना कैसा? तो यहाँ पे सामान्य का अर्थ है कि यहाँ पे सामान्य यानी होता है दर्शन, और विशेष का अर्थ है यहाँ पे ज्ञान। अब दर्शन यानी क्या? जो बिना भेद खड़ा करे, सिर्फ दर्शन व सत्ता मात्र को जाने, जो निर्णय ना करे। और ज्ञान क्या? ज्ञान में क्या होता है कि एक एक चीज भिन्न भिन्न प्रतिभाषित होती है। तो उसी प्रकार जो ये है आश्रवादी भाव, ये मेरी आत्मा में जितने भी ये सामान्य ज्ञान दर्शन तो मेरा स्वभाव है। और ज्ञान दर्शन कैसा? दर्शन सामान्य और ज्ञान विशेष। तो इसमें भिन्न भिन्न जो ज्ञान है वो हर कि ये अजीब है, ये अजीब है, इसके ऐसे परिणाम है, ऐसा भिन्न भिन्न उसे देखता है। और दर्शन क्या? सिर्फ एक कि सत्ता मात्र को देखेगा, सिर्फ सत्ता की ये बस सत्ता, वो केवल ज्ञान गम्य, हम तो उसे जान भी नहीं सकते। फिर आगे बात आती है कि उसी जो मेरी आत्मा है, जो ऊपर बात की है, उसी में, किस में? उसी जो आत्मा अहम एक को खरु शुद्धो निम्ममो नान दंसन समग्गो, उसी आत्मा में मुझे लीन होना है। और उसी, यही मेरा कर्तव्य देखा है तो उसी में लीन होना।
और उसी में स्थित होना। तो स्थित होना क्या है कि उसे अनुभव का विषय बनाना, उसे प्रत्यक्ष अनुभव में लाना। तो लीन होने का अर्थ है, स्थित होने का अर्थ है कि उसे जब प्रथम समय में, तो हम उसे प्रथम समय में हम स्थित होते हैं। जब हमारी दृष्टि अपनी आत्मा पे जाएगी तो हम उसमें स्थित होंगे प्रथम समय के लिए, और फिर जब उसमें तन्मय हो जाएंगे तो उसी में हम लीन हो जाएंगे, फिर उससे कभी बाहर आएंगे ही नहीं। इसे बोलते शुद्धोपयोग और इसे बोलते तन्मयता, उसी में तन्मयता हो जाएगी। और फिर आखिरी विषय आया था कि विज्ञान घन होता हुआ यह आत्मा आश्रवों से निवृत्त होता है। विज्ञान घन होता हुआ, तो आपने जो इसमें एक की व्याख्या थी उसमें तो आपने ये कहा था कि ये विज्ञान घन है, तो आप ये क्या कह रहे हो कि विज्ञान घन होता हुआ, मतलब मैं तो जानता देखता जीव हूँ, आप कह रहे हो कि देखता जानता हुआ, कि ये क्या रहो आप। तो इसमें बात ये आती है कि विज्ञान घन होता हुआ, तो इसमें कि जैसे अभी मैं आश्रवों से निवृत्त नहीं हूँ, तो जैसे जैसे मैं आश्रवों से निवृत्त होता हूँ ऐसे ऐसे मैं अपने आत्मस्वरूप में लीन होता हूँ, उसमें स्थित होता हूँ। और यहाँ पे स्थित कि जैसे विज्ञान घन का अर्थ क्या है यहाँ पे, उसी में स्थित होना, जो आत्मा है उसी में स्थित होना। कौन सा आत्मा? मेरा ही आत्मा, और उसी में लीन होना। इस प्रकार यहाँ पे कहा गया है कि जो आत्मा है उसी में स्थित होना, उसी में लीन होना। जैसे इस आश्रव हटते जाएंगे ऐसे ऐसे मैं उसमें ही लीन होता जाऊंगा, उसमें ही स्थित होता जाऊंगा, और जैसे जैसे आत्मा में स्थित और लीन होता जाऊंगा ऐसे ऐसे आश्रव से निवृत्त होता जाऊंगा। इस प्रकार यहाँ पे कहा गया है। और फिर अभी थोड़ा समय है तो आगे की जो अगली गाथा है उसका भी एक बार पाठ कर देते हैं कि हाँ, जीव निबद्धा एते अध्रुवणिच्चातः शरणाय दुःखा दुःख फलतीय नाडुन्निवत्तदे तेहिम। के अब यहाँ पे इस गाथा में क्या बताया गया है कि जो अभी तक क्या बात थी कि इसकी आश्रव आत्मा और आश्रव एक दूसरे निवृत्त कैसे हो। अब इसमें बताया गया कि मैं तो हाँ, इसमें बताया आत्मज्ञान कि जो आत्मस्थिरता आत्मलीनता है वह और जो आश्रवों से निवृत्त, ये एक साथ कैसे हो सकते, दो काम एक साथ कैसे। जैसे आपने कोई कार्य किया तो उसका रिजल्ट, जैसे आपने एग्जाम दी तो एग्जाम देने के बाद ही आपको उसका परिणाम मिलेगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं डायरेक्ट एग्जाम दी और डायरेक्ट उसका परिणाम देख लूँ। तो यहाँ पे समकाज कैसे, तो वह पूरी गाथा। हाँ, और जीव निबद्धा, जो ये आश्रव भाव है ये जीव से निबद्ध है कि एदे ये आश्रव, ये सभी आश्रव भाव पुण्य पाप आदि जितने भी आश्रव भाव है। अब पुण्य पाप में आप ये भी दे सकते हैं कि पुण्य पाप कौन कौन से पुण्य पाप कि जो भगवान आदि की स्तुति आदि है, ये भी पुण्य का, ये भी आश्रव का कारण है, तो ये भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो जीव ये सब कैसे है, जीव से निबद्ध है। पर कैसे है, अब डरने की बात नहीं है आत्मा को कि आप कह दो कि ये तो डरने की बात है कि ये तो हमसे बंधे हुए, पर नहीं। अब बात ये है कि अध्रुव ये कैसे है, अध्रुव है, अनित्य है, और कैसे अशरण है। मतलब इनों का कोई ये ध्रुव नहीं है, अनित्य है और अशरण है। और कैसे है, दुख फरती है, दुख। हाँ, अब ये तो है कि ये दुख वर्तमान में भी दुख रूप है और अब आगामी काल में भी दुख रूप है, इसलिए त्यागने योग्य है। हाँ, तो एक बार इसका पद्यानुवाद पढ़ेंगे। ये सभी जीव निबद्ध अध्रुव शरणहीन अनित्य है, दुख रूप दुख फल जान कर इनसे निवर्तन बुद्ध करे। हाँ, तो एक बार हिंदी का भी पढ़ देते जिससे स्पष्ट हो जाएगा। ये आश्रव भाव जीव के साथ निबद्ध है। क्या कहा था, एदे जीव निबद्ध, तो जितने भी आश्रव भाव है जीव के साथ निबद्ध बंधे हुए, पर कैसे है, अध्रुव है, अनित्य है, अशरण है, और कैसे दुख रूप है और दुखी को ही देने वाले। कैसे, जैसे वहाँ पे रत्नकरण शाखाचार्य में आता कि पाप बीज है, तो पाप का अभी वर्तमान में तो पाप रूप है ही सही, पर पाप बीज है कि जो भविष्य में भी पाप, मतलब भविष्य में भी पाप को ही देने वाले, उत्पन्न करने वाले। ऐसे ये कैसे है कि दुख वर्तमान में तो दुख दे रहे, पर जो आग में पर्याय है उसमें भी दुख को ही देने वाले हैं। इस तरह ऐसा उनको जानकर कि जो ज्ञानी है उसे ऐसा कि ये कैसे है, अध्रुव है, अनित्य, अशरण है, दुख रूप है और
दुख के रूप में फलते हैं, दुख के कारण ऐसा जो जानकर। अब कैसा कि जो समकार कैसे है, तो हमने जैसे ही जाना कि ये ऐसे है, अध्रुव अनित्य अशरण, तो उसी वक्त जो ज्ञानी है इससे निवृत्त हो जाता है कि ये तो मतलब करने योग्य नहीं, उपादेय नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। इस प्रकार आज की वाणी को विराम देते हैं।